सबसे आसान होता है कि किसी के बारे में कुछ गलत बोल देना, या जिससे उसकी प्रतिष्ठा को जो नुकसान है वह हो जाए, है ना, किसी के खिलाफ एक झूठा आरोप लगा देना। तो आपने हाल ही में एक ऐसा मामला देखा डिफेम करने का, डिफेमेशन का या मानहानि का। और इस मामले में आपने देखा कि बेसिकली मुंबई कोर्ट ने क्या किया कि जो संजय राउत है ना, संजय राउत जो कि शिवसेना के एक लीडर है, इन्हें इसी केस में, मानहानि के केस में 15 दिन की जो 15 डेज का जो जेल है वह दिया। ठीक है, अब हुआ क्या था मामला कि बेसिकली बीजेपी लीडर, अगर हम कीर्ति सुमैया की बात करें तो इनकी जो वाइफ है, इनके द्वारा मानहानि का जो मामला है इनके खिलाफ किया गया था, संजय राउत के खिलाफ। और बेसिकली ये इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने एलिगेशंस लगाए हुए थे इन पर, बीजेपी लीडर पर, कि इन्होंने जो सरकार की योजना है उसमें से लगभग 100 करोड़ का घोटाला किया, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिया, केवल ये एलिगेशंस थे। और इसलिए अपने सम्मान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, डिफेम का केस कर दिया। ये कोई ऐसा पहला केस नहीं। अच्छा, अगर हम एक केस और देखें तो इसके पहले आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, कि आपको पता है ना, तो राहुल गांधी ने क्या कहा था कि सारे जो चोर है उनका नाम क्या है, मोदी ही क्यों है। तो यहां पर सरनेम जो मोदी है ये इन्होंने यूज किया था, और इसलिए डिफेम का जो केस है वह इन पर किया गया था। और इसके बाद आपने देखा होगा कि बेसिकली इन पे 2 साल की जो सदस्यता है उसको प्रतिबंधित किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले से इनको, मतलब जो सदस्यता रद्द का मामला था उस पे स्टे ऑर्डर लगा दिया था। तो बेसिकली अब हमें ये नहीं जानना है कि ये केस क्या था, हमें ये जानना है कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये डिफेमेशन जो है वह क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसको शुरू करूं उसके पहले देखो जरा एक यूपीएससी का क्वेश्चन जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या आप वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक्य भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है, चर्चा कीजिए। तो यहां पर क्या पूछा कि देखो आपको राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन तो है ना, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। लेकिन क्या आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता है वही आर्टिकल 21 जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है, मतलब आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, और उसी में आपको राइट टू डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन अगर कोई आपके खिलाफ कोई झूठा दावा करता है, कोई भ्रामक जानकारी फैलाता है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि बेसिकली इसे हम मानहानि कहेंगे और इसे आर्टिकल 21 के खिलाफ माना जाता है। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत, मतलब ये हमें डिफेम की अगर हम बात करें तो कहां कहां आपको इसके बारे में लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस मिलते हैं। आप सभी जानते हैं मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति में जो है वह मानहानि की चर्चा की गई है, और इवन गंभीर मानहानि के लिए यहाँ पर मृत्युदंड का जो प्रावधान है वह किया गया है। तो ऐसा नहीं था कि कोई ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि अभी हम मानहानि की बात करें, अगर हम बहुत पहले समय से बात करें तो ये कॉन्सेप्ट रहा है ना। तो यहां पर देखो, अगर हम रिसेंटली देखेंगे, आपको पता होगा कि आईपीसी जो है, आईपीसी की जगह अब क्या आ गया, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गई। तो जो पहले दंड संहिता थी अब है भारतीय न्याय संहिता हो गई। तो अब भारतीय न्याय संहिता जो है इसमें क्या इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, बिल्कुल। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी धारा 356 है, और इसके अंतर्गत इसको एक क्राइम माना गया है, इसको एक अपराध माना गया है। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स पहले देख लें। जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में आपने कोई गलत जानकारी दे दी, ठीक है, किसी व्यक्ति पर आपने कोई गलत इल्जाम लगा दिया, तारीफ की जगह आपने उसकी क्या की, तारीफ करने की जगह आपने उसकी बेइज्जती कर दी, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो अगर किसी की प्रतिष्ठा, किसी के सम्मान को अगर कोई नुकसान पहुंचता है, ऐसे कोई बयान दिए जाते हैं, तो इसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माने का जो प्रावधान है वह किया गया है। अच्छा देखो, कुछ मामलों में ये कहा जाता है, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने ब्रिटिश इंडिया में देखा कि आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें सरकार के खिलाफ कुछ भी अगर छापते हैं तो उस लेख या उस पत्रिका को बैन कर दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या है कि समटाइम्स ये जो डिफेमेशन लॉ और ये सारी चीजें, इसको कॉलोनियल लीगेसी भी माना जाता है कि हमने कॉलोनियल पीरियड औपनिवेशिक समय से ही प्रेरित होकर इसको आगे किया। तो ये ब्रिटिश इंडिया में भी था। इसके अलावा अगर हम आईपीसी की बात करें तो इसके पहले भी सेक्शन जो 500 है, 1860 वाला, इसका जो सेक्शन 500 है, इसमें भी बात की गई और इसमें भी इसको एक क्राइम माना गया।
अगर हम आईटी एक्ट की बात करें, ठीक है, आप देखेंगे आईटी एक्ट में क्या आएगा, जैसे कि सोशल मीडिया पर अगर आप किसी के लिए गलत बोलते हैं, सोशल मीडिया पर अगर आप किसी के लिए कोई भ्रामक जानकारी फैलाते हैं, तब भी जो आईटी एक्ट 2002 है, इसके तहत भी इसको क्या माना गया है, एक अपराध माना गया है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे डिफेमेशन को लेकर लॉ है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस देता है, चीजों को सुलझाने के लिए कुछ डिसीजन देता है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको बैलेंस कर सके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा कहाँ की गई है, आप देखेंगे आर्टिकल 21, जिसमें कि हमें जीवन का अधिकार है। तो आपके जो जीवन का अधिकार है, ठीक है, जैसे कि आपने राइट टू प्राइवेसी सुना, गोपनीयता का अधिकार है, ताकि हमारी जो प्रतिष्ठा है वह बनी रहे, है ना। आपको प्राइवेसी का अधिकार है। आप देखेंगे तो राइट टू डिग्निटी है, हर एक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 21 में ये सारी बातें लिखी हुई है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वह इस चीज को पहचानता है कि व्यक्ति के जीवन के लिए उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो सम्मान है, वो बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के खिलाफ ऐसे ऐसे अपराध या ऐसी ऐसी चीजें लगा दी जाती हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि नहीं, ये तो मेरे बारे में बहुत गलत बात आ गई, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तब ऐसी चीजें क्या बताती हैं कि वो अगर प्रतिष्ठा है तभी जी पा रहे, प्रतिष्ठा नहीं है तो वो उन्होंने इस तरह के कदम उठा लिए। तो यहाँ पर इसलिए इसको जीवन के अधिकार के साथ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जोड़कर देखा गया। अब आप देखेंगे कि बेसिकली केस आया था, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बेसिकली कि जो डिफेमेशन है, जो मानहानि है, इसकी संवैधानिक मान्यता है। क्यों मान्यता है? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि देखो आपको बोलने का अधिकार है, जैसे कि देखो अगर डिफेमेशन, क्या अब ये दोनों चीजें सक्रिय हैं, तो किसी ने बोला उस पर डिफेमेशन लगा दो, तो ऐसे में तो इंसान बोल ही ना पाए। दोनों पक्ष हैं, इसके दोनों पहलू हैं। तो इसका मिसयूज भी हो सकता है कि कोई अगर सच बोल रहा है, आप उस पर डिफेमेशन का लगा दो, क्योंकि प्रूफ जल्दी हो नहीं पाएगा, हो सकता है उल्टे आप ही जो है वो उस चक्र में फंस जाए, आपको ही उल्टी सजा हो जाए। तो लोग सच बोलने से डरते हैं इस मामले में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी रेलेवेंसी बेसिकली ये है कि डिफेमेशन की जो वैलिडिटी है, कहा कि भाई संवैधानिक रूप से इसकी जो मान्यता है, और इसके अलावा ये कहा गया कि इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। मतलब आपके बोलने की जो स्वतंत्रता है, आपकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उस पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उस पे युक्तियुक्त उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब अगर आपकी बात से किसी को हानि हो रही है, अगर आपके कहने से किसी व्यक्ति का मानहानि हो रही है, तब डेफिनेटली इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और देखो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन दोनों के बीच के अगर हम संतुलन की बात करें, तब भी ये बात इसमें कही जाती है। एक और मामला पुट्टास्वामी वाद का, कि एस पुट्टास्वामी केस जो कि 17 में आया, ठीक है। इसमें देखो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी की बात कही गई कि आपको निजता का अधिकार है। आप देखेंगे अभी यूपीएससी ने 2024 में भी एक क्वेश्चन यहां से पूछा। तो देखो इस पुट्टास्वामी वाद में बेसिकली आप देखेंगे कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू प्राइवेसी आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, आपके आर्टिकल 21 का हिस्सा है। और अगर आपको आर्टिकल 19 में आप अभिव्यक्ति को रख रहे हैं, तो आपको किसी की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो यहां पर हमने यूपीएससी का क्वेश्चन देखा, क्या आप वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्र संकल्पना से समझते हैं? क्या इसकी परिधि में एक नया वाक्य भी आता है? लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये था पूरा मामला। जब भी आपको इस तरह की कोई भी न्यूज चर्चा में दिखे, आपको उन्हें ऐसा नहीं कि आप उसकी पॉलिटिक्स को समझें, आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष को समझना है। आपको ये समझना है कि हमारे यूपीएससी के अकॉर्डिंगली ये चीजें जो है वह कैसे रेलेवेंस है। यूपीएससी के अकॉर्डिंगली डिफेमेशन के लॉ क्या है, सेक्शंस कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कौन से हैं, और अगर यूपीएससी ने कोई पीवाईक्यू पूछा है तो वह क्या है। इससे आपको यह पता चलता है कि जो भी करंट में सीन चल रहा है, उसकी रेलेवेंस हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया।